हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 9th ऑफ दिसंबर और 10th ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो तो लेके आते ही हैं, इनको आप देखा करें। अपार्ट फ्रॉम इट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज़ लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो इसके लिए जो है आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप चाहे देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स की, तो हम इनके लिए देखिए आपके लिए वीडियोस लाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तक्षशिला लर्निंग, तो वहाँ पे आप कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं 6 मंथ्स 12 मंथ्स टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आप वेबसाइट विजिट करें और अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप इन्हें नोट डाउन करते चलना। पहली बार हुआ है कि जब बीएससी का जो सेंसेक्स आपको पता है उसने 46,000 का मार्क जो है वो क्रॉस किया है। ठीक है, इसके अलावा एनएससी का जो निफ्टी है, जो बेंचमार्क है, उसने 13,500 के लेवल को क्रॉस किया। देखिए, जब ये कोविड का टाइम आया था, खासकर मार्च अप्रैल के मंथ में, काफी ज्यादा आपने देखा होगा सेंसेक्स और निफ्टी नीचे चले गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे करते करते अब ये बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे है। सेंसेक्स जो है 46,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है और निफ्टी 13,500 का लेवल। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। सो की डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यूड देयर रैली ऑफ सेटिंग फ्रेश रिकॉर्ड्स, जिसमें से एक तो देखिए ये कि जो खासकर अब ये भी है कि वैक्सीन आने वाली है, ये भी इसको लेके भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो अब सेंसेक्स का आप देखेंगे 46,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है और निफ्टी जो है 13,500 का। अगर कल की बात करें पर्टिकुलरली, तो 495 पॉइंट से जो है वो सेंसेक्स ऊपर गया, जो कि 1.09% है, टू सेटल एट 46,104। और निफ्टी जो है वो 136 पॉइंट से ऊपर गया, यानी 1.02% टू सेटल एट 13,529। जबकि इसके अलावा जो हमारे ब्रॉडर मार्केट के जो सेगमेंट्स है, जैसे जो वो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, जैसे बीएससी मिड कैप, वो सिर्फ 0.4% ऊपर गया, जबकि बीएससी का जो स्मॉल कैप है वो 0.49% एज कम्पेयर टू जो बाकी का जो इंडेक्स है ओवरऑल अगर बात करें तो। ठीक है ना, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। बट मेन चीज यहाँ पर डिस्कस करने की यही थी कि पहली बार हुआ है कि सेंसेक्स जो है उसने 46,000 का मार्क क्रॉस किया, जबकि निफ्टी ने 13,500 का लेवल। ठीक है, और ये मैं आपको बताया कि कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा नीचे गिर गए थे, लेकिन अब जो है ये ना सिर्फ रिकवर किया और बल्कि ऑल टाइम हाई पर इस टाइम पे ये चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो बीएससी का मेन हेड ऑफिस है, जो कि दलाल स्ट्रीट में है, आपको पता होगा, तो उसके विजुअल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है लॉन्च ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अंडर पीएम वानी। तो इसे जो है कल यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें से अप्रूव किया गया इस पब्लिक वाईफाई के नेटवर्क प्रोजेक्ट को अंडर पीएम वानी। तो इस पर बात कर लेते हैं। सो द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स ऑल ओवर द कंट्री फॉर स्ट्रेंथनिंग द वाईफाई सर्विसेज फॉर द पब्लिक एंड विल बी नोन एज पीएम वानी। तो बेसिकली आप देखते हैं कि आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे तो वाईफाई मिल जाता है, फ्री सर्विस है। आप किसी होटल वगैरह अच्छे में जाते हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए फ्री वाईफाई की सर्विस मिल जाती है, लेकिन ऑल ओवर द कंट्री इसके नेटवर्क को बिछाने का एक पूरा जो है ये पूरा एक तो नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स लॉन्च ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स अंडर पीएम वानी। तो ये जो हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसे खुद पीएम मोदी ने चेयर किया था, तो उसमें इसे अप्रूव किया गया है, द सेटिंग अप ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स ऑल ओवर द कंट्री फॉर स्ट्रेंथनिंग द वाईफाई सर्विसेज फॉर द पब्लिक एंड विल बी नोन एज पीएम वानी। क्योंकि अभी क्या है, आप किसी भी अच्छे अगर रेस्टोरेंट, होटल में जाते हैं या रेलवे स्टेशन में, तो वहां पे आपको कुछ टाइम के लिए फ्री वाईफाई की सर्विस मिल जाती है, लेकिन अब इसे पूरे कंट्री में इसके नेटवर्क को बिछाने का ये प्रोजेक्ट है जिसे पीएम वानी के नाम से जाना जाएगा। It will unleash a massive Wi-Fi revolution and will lead to the enhancement of employment, income and empowerment of people। तो वैसी बात है कि आजकल आपको पता है, आजकल ज्यादातर चीजें आपको ऑनलाइन ही मिल जाती है सर्विसेज। तो अगर आपको यहाँ फ्री वाईफाई मिल जाता है ऑल ओवर द कंट्री, जितने भी, खासकर सबसे पहले तो देखिए बड़े सिटीज और टाउन्स में ही ये अवेलेबल रहेंगे, तो इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, बल्कि एम्पावरमेंट भी होगा लोगों का। और इसका जो अप्रूवल हैज बीन गिवन टू सेटअप द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स बाय पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग वाईफाई सर्विसेज टू द पब्लिक थ्रू पब्लिक डाटा ऑफिसेज। तो देखिए इसमें बेसिकली है क्या, ये जो ओवरऑल मतलब ये जो वाईफाई नेटवर्क सेटअप किए जाएंगे, इसे पब्लिक डाटा ऑफिसेज के थ्रू जो है इसके पूरे सिस्टम को चैनलाइज किया जाएगा। और इसके लिए जो भी देखिए सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस या फीस देने की जरूरत नहीं है इस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सिंपली वो इस चैनल को, इस नेटवर्क को यूज करते हुए
जो है इन नेट वाईफाई की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर पाएगा। तो वैसी बात है, देखिए मैंने आपको बताया इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी, इनकम की भी, ठीक है। और आपको आजकल जब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाती है, तो इससे क्या है ओवरऑल स्प्रेड भी होगा इन्फॉर्मेशन का, और इससे लोगों के लिए भी काफ़ी सहूलियत होगा अगर इजीली आपको बाहर वाईफाई की सर्विस मिल जाती है तो, ठीक है। इसकी जो अनाउंसमेंट है खुद रविशंकर प्रसाद ने की थी, तो उसके विजुअल्स है प्रेस से। आगे बात करते हैं, आईपीएल जो है इंडिया का मोस्ट सर्च वर्ड है ऑन गूगल इन 2020। तो पूरे 2020 के अंदर जो है इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें पहले नंबर पे जो जिसको सर्च किया गया वो आईपीएल है, दूसरे नंबर पे जो है वो कोरोना वायरस है। जबकि देखिए आपको पूरे साल बहुत लोगों ने कोरोना वायरस को सर्च किया, लेकिन फिर भी आईपीएल जो है वो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे कोरोना वायरस। सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो जो गूगल ने ये लिस्ट जारी करी है। सो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल हैज बीटन कोरोना वायरस टू बी इंडियाज मोस्ट सर्च्ड वर्ड ऑन गूगल इन द ईयर 2020 एज पर गूगल इंडियाज ईयर इन सर्च रिजल्ट्स रिलीज्ड। इसके अलावा भी देखिए जो है गूगल सर्चेज इन इंडिया वर लार्जली सेंटर्ड अराउंड नियर मी, हाउ टू एंड व्हाट इज। जैसे आप कोई भी जैसे रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है ना, या जैसे हाउ टू वर्क ऑनलाइन, तो इस तरीके की चीजें ज्यादातर लोग सर्च करते हैं। बट ओवरऑल अगर वर्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा आईपीएल सर्च किया गया, उसके बाद कोरोना वायरस। अगर बात करें इंडिया के अंदर, द मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी इन इंडिया इन 2020 वाज सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है जो बाइडन, उसके बाद अर्नब गोस्वामी, देन कनिका कपूर, किम जोंग उन, और आखिरी में अमिताभ बच्चन। तो ये टॉप 5 सर्च पर्सनैलिटी हैं इंडिया के अंदर इन 2020। और इंटरनेशनली अगर बात करें जो कि सबसे ज्यादा सर्च की गई वो है कोरोना वायरस, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट्स जो आपको पता है जो यूएस के अंदर हुए थे, और उसके बाद कोबे ब्रायंट, ये आपको बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। तो ये 3 टॉप सर्च रहे इंटरनेशनली, और इंडिया में भी मैंने आपको बताया सबसे पहले आईपीएल और फिर कोरोना वायरस, ठीक है। तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट टू स्टार्ट 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स टू एनकरेज स्पोर्ट्स कल्चर। तो स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एनहांस करने के लिए 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स जो है वो गवर्नमेंट स्टार्ट करेगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने बताया दैट द गवर्नमेंट विल बी स्टार्टिंग 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री टू हेल्प रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड टू एनकरेज द स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री। तो वो लोग जो देखिए अपने अपने स्पोर्ट्स की फील्ड से रिटायर हो चुके हैं, उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है इन खेलो सेंटर्स को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन खुद मिनिस्टर ने 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट को एड्रेस करते हुए बताया, organized by FICCI. He said that the government has made policy changes and has also taken initiatives for encouraging and supporting the sports community and sports person even after they retire. तो रिटायर होने के बाद भी किस तरीके से इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, किस तरीके से इनको आगे लाया जाए, एनकरेज किया जाए, उसके लिए जो है इन्होंने बताया गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, और उसमें से एक अब जैसे ये है खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स जिन्हें ओपन किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट में बताया। एंड ही ऑल्सो हाईलाइटेड दैट इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल वेयर स्पोर्ट्स इज कंसर्न, ठीक है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसे बस आगे लाने की जरूरत है, नहीं तो आप देखेंगे ओलंपिक्स के अंदर कोई जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें इंडिया काफ़ी आगे रहे। अगर इंडिया में भी इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए अगर स्पोर्ट्स को, ठीक है, और जब तक देखिए इनको यूटिलाइज नहीं किया जाता, चैनलाइज नहीं किया जाता सही तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है देखिए आप देखते हैं ओलंपिक्स में अभी तक इंडिया की या और जितने भी इवेंट्स उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती जितनी इंडिया दे सकता है, क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट है, आपको पता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स जो इन्हें स्टार्ट किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं उसके विजुअल्स जब किरण रिजिजू जी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। और आखिरी में हमारा अपडेट है वो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जो कि हम हर साल 9 दिसंबर यानी कल के दिन ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली टू एम्फसाइज द नीड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ करप्शन। क्यों, देखिए करप्शन आपको पता है उसे कम होना चाहिए, उसको खत्म करने के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द वेज थ्रू विच इट कैन बी रिड्यूस्ड, और कैसे हम इसे कम कर सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है रिश्वत देने से, ठीक है ना। और ये चीज़ देखिए हमेशा आपको पता है कि देखिए अगर जो पर्सन रिश्वत ले रहा है वो तो देखिए एक चीज़, लेकिन जो रिश्वत दे रहा है वो किस तरीके से नहीं दे, किस तरीके से ऑल्टरनेटिव तरीके हैं किसी भी काम को, क्योंकि वैसे हम किसी न किसी काम को कराने के लिए रिश्वत देते हैं, करप्शन होता है, ठीक है ना। तो क्या उसके ऑल्टरनेटिव्स है उसको लेके भी इन्होंने ये अवेयरनेस एक तरीके से क्रिएट करने का ये दिन है, बेसिकली टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ करप्शन। तो ऑब्वियसली बात है देखिए डिसएडवांटेजेस तो है ही है करप्शन के बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सही सोर्स है इनकम का उनको नहीं मिलती इनकम, जबकि जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको एक तरीके से उनको ये पैसे मिलते हैं,
ठीक है ना। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार का थीम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे पास इस पर क्वेश्चन आता ही है, वो है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। तो 2020 का थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार पीछे चलते, इससे पहले जितने भी हमने अपडेट्स देखे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपने जल्दी से नोट डाउन कर ले, गो थ्रू कर ले। ठीक है, एक तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर। ठीक है, इसका थीम आप नोट डाउन कर ले, और क्यों, देखिए कम से कम एक तो अवेयरनेस फैलाने के लिए, और कैसे हम करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स, जिसमें बेसिकली वो स्पोर्ट्स पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं अपने अपनी स्पोर्ट्स की फील्ड से, उनको फिर से आगे लाने का ये प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में किरण रिजिजू जी ने बताया। फिर मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा 2020 के अंदर वर्ड सर्च किया गया वो है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कोरोना वायरस, जबकि इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस सर्च किया गया, उसके बाद इलेक्शन के जो रिजल्ट जो खासकर यूएस में हुए थे, और फिर कोबे ब्रायंट जो कि मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स वो थे बास्केटबॉल प्लेयर जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया पीएम वानी जो प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को सेटअप करने का पूरा ये प्रोजेक्ट है, जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो इसके थ्रू आपको जगह जगह, खासकर सबसे पहले देखिए बड़े सिटीज और टाउन्स के अंदर जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैंने आखिरी में आपको बताया था पहली बार जो है सेंसेक्स ने 46,000 का मार्क क्रॉस किया है, और एनएससी का जो निफ्टी है इंडेक्स उसने 13,500 का लेवल, तो इन्हें भी आप नोट डाउन कर लें। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करें तक्षशिला लर्निंग, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।